चक्कुओं से गोंद के कच्ची फाटक ठेके के ऊपर मेरे हस्बैंड को मार दिया। पुलिस पकड़ने पे आती है तो पता नहीं किसको पताल से भी कहते हैं पकड़ कर ले आती है, मुर्दे बोल पड़ते हैं। हमारी बारी में वो लोग सब मर गए। पुलिस इतने ढील से काम करेगी, कैसे काम चलेगा? ये है क्या लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पानीपत में? हमें भी मार जाए जो उनसे बाकी बच्चे परिवार के बच्चे हैं, क्या करेंगे हम उनके बिना जी के? और अब तक नहीं पकड़े, 10 दिन हो गए। कब तक पकड़ेंगे? कब पकड़ेंगे? पकड़ना है नहीं पकड़ना वो भी बता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के जिला सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहां पर कि एक जो परिवार है वो मौजूद है। आपको बता दें, कुछ समय पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कि जो शराब ठेकेदार चरणजीत सिंह थे, उनकी 6 सेक्टर में कच्चे फाटक के पास है जो कुछ लोगों के द्वारा चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार के लोगों को है जो पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था और उनका पोस्टमार्टम करवा कर जो दाह संस्कार कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब परिवार के जो लोग हैं आज एसपी साहब के पास पहुंचे थे। जो परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या मामला था, किस वजह से जो आज पानीपत एसपी के पास पहुंचे थे। जी आप बताइए क्या मामला था और आज पानीपत एसपी के पास क्यों आना हुआ, आखिर क्या कारण रहा? 10 दिन हो गए सर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। वो मुस्लिम पकड़े भी नहीं गए। पुलिस पकड़ने पे आती है तो पता नहीं किसको पताल से भी कहते हैं पकड़ कर ले आती है, मुर्दे बोल पड़ते हैं। हमारी बारी में वो लोग सब मर गए हैं। पुलिस मिली हुई है क्या इनके साथ में? क्या समझे हम इस बात को? आप ये बताइए स्टार्टिंग से ये मामला किस तारीख का था और क्या बात हुई थी जो इस वजह हुआ? 26 अक्टूबर को रात को 10:15 से 10:30 बजे के बीच में चक्कुओं से गोंद के कच्ची फाटक ठेके के ऊपर मेरे हस्बैंड को मार दिया। छाती में चाकू मारा, पेट पे चाकू मारा और मार दिया। सो हॉस्पिटल जाने से पहले उसकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने ये FIR दर्ज करवाई उनके खिलाफ और वो इतनी देर में वो फरार हो गए। कोई वैसे तो साथ के साथ पुलिस सायरन बजा के भाग जाती है कि हाँ ठीक है भाई पकड़ो इनको, पकड़ो, ये अभी वारदात हुई है। उस दिन कहा गया वो सारा कुछ, और अब तक नहीं पकड़े। 10 दिन हो गए। कब तक पकड़ेंगे? कब पकड़ेंगे? पकड़ना है नहीं पकड़ना वो भी बता दे। उस समय पे आप पुलिस प्रशासन से जो मिले थे, पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? उन्होंने बोला था 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे, वो अभी पकड़ लेंगे, उन्हें जाने ही नहीं देंगे। हैं? पुलिस इतने ढील से काम करेगी, कैसे काम चलेगा? ये है क्या लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पानीपत में? नहीं बचाया जाता है। उन्हीं गुंडों को ही कह दो, अगर आपका मैसेज मेरे गुंडे भी सुन रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं आके यही चक्कू से हमें भी मार जाए जो उनसे बाकी बच्चे परिवार के बच्चे हैं, क्या करेंगे हम उनके बिना जी के? इनकी इतनी बात लोगों को समझ में नहीं आती। 2 बेटी आई है छोटी छोटी। अभी एसपी साहब से मिले, उनके द्वारा क्या कहा गया? वो कह रहे हैं टाइम दो, करेंगे 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 का क्या मतलब है? जब काम हो जाता है तभी शांति पड़ती है। जब मुजरिम शरेआम घूम रहा है चक्कू लेकर, उनको कोई डर होता अगर पुलिस का? वो चक्कू लेके घूमते क्या? अब एक बात बताओ, उनकी एक्टिवा में चक्कू था। अगर डर होता पुलिस का भी पुलिस हमें पकड़ लेगी या पुलिस का खौफ है, कानून का खौफ है, तो वो चक्कू लेकर घूमते क्या? उन्होंने चक्कू लेकर और शरेआम वीडियो के अंदर भी चलते। देखो कैमरे के अंदर चलाने की हिम्मत देखो, कैमरे के अंदर चला रहे हैं वो चक्कू। उनमें डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है पुलिस का किसी को। अगर इसी तरीके से बदमाशियां चलती रही तो थोड़े दिनों में यहाँ आम आदमी का रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों से कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को भी डर है। हाँ, डर है, क्यों नहीं है? जब इतने लंबे तगड़े बंदे को मार दिया उन्होंने चक्कू गोंद के, हम क्या है उनके आगे? उन्हें पता है भाई ये लड़ाई करेंगे, इनके पीछे ये बोलेंगे, हमें भी मार जाएगा 1 मिनट में। और हमें वैसे भी जीने की कोई इच्छा नहीं बची। उन्हें क्या तो मार ही दे आगे, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती सारी दुनिया मिलकर भी है। इससे अच्छा कि हमें ही मार दो आगे। वो पहले ठेके पे पार्टनर बने हुए थे ना, तब वो उन्होंने धोखा करा, इसीलिए उन्हें ठेके पे से निकाला गया था और उस चीज़ की रंजिश उन्होंने ऐसे निकाल ली। आप जब से ये घटना हुई थी उसके बाद ही पुलिस प्रशासन के पास किसी के पास गए थे, थाने वगैरह में? हाँ, उससे पहले हम क्या करने जाते पुलिस के पास? हमारा कोई मतलब ही नहीं था। नहीं, जब ये घटना हुई है, जिन्होंने हत्या करी है, गई मैं रात के 2 बजे मैंने FIR लिखवाई है। मैं उसी टाइम 10:30 बजे मेरे हस्बैंड को मर्डर करने के बाद हॉस्पिटल छोड़ के आने के बाद उसके बाद मैं सेम डे ही गई हूँ FIR लिखवाने कि हाँ अभी करो। मुझे ये था कि कहीं FIR लेट होएगी, वो लोग निकल जाएंगे, कार्रवाई करने में कहेंगे पुलिस भी तुमने लेट FIR दर्ज कराई, लेट कार्रवाई शुरू होएगी। मैंने सेम डे करवाई, सेम टाइम पे कराई। लोग रो रहे थे, मैं वहाँ बैठी थी। उसके बावजूद भी कार्रवाई करने में इन्होंने 10 दिन निकाल दिए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? क्या कार्रवाई की गई है बताओ ना, आप बताओ क्या कार्रवाई की गई है? कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, कोई उनका ये चक्कू नहीं पकड़ा गया। कोई घर परिवार वालों को पूछो ना, उनसे कहाँ छुपा दिए? कोई इतने दिन तक रह सकता है क्या? सर मेरी बात सुनो, मर्डर करके वो भाग गए, जेब में कई लाखों करोड़ों रुपए तो लेकर नहीं भागे होंगे वो। कहीं ना कहीं किसी की हेल्प तो चाहिए ही होगी उनको। वो कहाँ है हेल्प? कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन? पता करेंगे तो पता लगेगा। अगर ये काम हमने करना फिर पुलिस किस लिए है? पुलिस का काम है ना ये सब तो ट्रैक करना। जिस टाइम मोबाइल्स नहीं थे, क्या उस टाइम ट्रैकिंग नहीं होती थी? क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते थे हैं? या ये माने कि पुलिस बिल्कुल आराम से बैठी है निश्चिंत, रोटी हजम हो रही है? कितने दिन हो गए होंगे अभी तक? सर 26 अक्टूबर की बात है और आज देख लो आप 10 दिन पूरे हो गए। तो लगता है आगे भी कार्रवाई जो होगी? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। ये सुख के आश्वासन है, भर दिए होंगे उन्होंने पैसे।
ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो कि पुलिस पकड़ने पर आए तो पकड़ नहीं सकते इन्हें। अगर ये है ना कि हाँ पुलिस पकड़ना चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर नहीं पकड़ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं डील है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है, आप उनके वाइफ हूँ मैं उसकी। ये 2 छोटी छोटी बच्ची है मेरी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। तो आप उस दिन भी गए थे पुलिस प्रशासन में? हाँ जी गए थे। आप बताइए। जी मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਚੰਨ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, जैसे मेरे पुत्र नाल होई ऐसे उन्हां नाल भी होनी चाहिए। आज आप एसपी साहब के पास आए हो, आप कह रहे 10 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आज आगे लगता है कार्रवाई होगी? इस हिसाब से तो मुश्किल ही होएगी, जेडे हिसाब से चलता पिया काम इस हिसाब से ढिल जी, इस हिसाब से नहीं करनगे। जब पुलिस ये सब मिली हुई उन्हां दे नाल, मेरे पुत्र की कोई सुनाई नहीं कर रहा। नहीं तो जिंदे जागते बंदे शरेआम ने, वो कोई लुके थोड़े ने, शरेआम ने वो नहीं फड़ींदे पे है। जेकर मिले ने तो ही नहीं फड़ींदे, नहीं तो और कोई क्यों ना फड़ सके उन्होंने। 26 तारीख को 10:30 के आसपास ये काम हुआ था। अब और फिर उसके बाद ना वो उसी टाइम वहाँ से फरार हो गए थे। आज 10वां दिन चल गया, अभी तक कोई एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ पे 3-4 लोग थे, कैमरे के अंदर वीडियो आई हुई है, उसके बाद भी एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हम वहाँ से हमें कह दिया पोस्टमार्टम करा लो, और कह रहे कि हम पकड़ लेंगे, और हमने वो करा लिया। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। हम इधर उधर धक्के खा रहे हैं, सब रो रहे हैं परिवार वाले। तो आज एसपी साहब के पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया, लगता है आगे कार्रवाई होगी? जैसे चल रही है हमें तो बस समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमें कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो परिवार का डिसीजन आगे क्या होगा? किसी अधिकारी के पास जाएंगे? आगे जाना पड़ेगा कि देखने के हम क्या कर सकते हैं। अधिकारी के पास जाएंगे, किसी अधिकारी के पास जाएंगे, अगले के पास जाएंगे, देखेंगे।